हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ विद श्रोही। आज हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 6 ट्राइंगल पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे। जिस बच्चे को ट्राइंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, चाहे वो क्लास 9th का बच्चा हो चाहे वो 10th का बच्चा हो, ठीक है, दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़, ट्राइंगल के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन कि ट्राइंगल क्या होता है। अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर formed by joining three non-collinear points with three line segments। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसमें दो टर्म है, नॉन कोलिनियर और लाइन सेगमेंट। पहले हम उनको क्लियर करते हैं। जिस भी बच्चे को नहीं पता है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और लाइन सेगमेंट क्या होता है, आई थिंक लाइन सेगमेंट तो फिर भी बच्चों को पता होगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। एक लाइन है ए बी, ठीक है। अब कोई भी तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर किसी एक लाइन पर लाई कर रहे हो, लाइन या लाइन सेगमेंट पर लाई करते हो, तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट होते हैं। अगर तीन से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। देखिए, जैसे सी और डी एक ही लाइन ए बी पर लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। लेकिन पी और क्यू वो ए बी लाइन पर लाइन नहीं कर रहे हैं, वो आउटसाइड द लाइन ए बी हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए, नॉन कोलिनियर हो गए। तो ये क्या हो गए, नॉन कोलिनियर हो गए। ठीक है, और सी और डी क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। क्लियर है। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके एक लाइन क्या होती है जिसको हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इधर से भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी लेंथ को, इधर से भी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो लाइन की कोई लेंथ नहीं होती है फिक्स, उसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पर लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट की एक फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है, तो उसके एंड पॉइंट होते हैं दोनों। जिस लाइन में दो एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए ट्राइंगल क्या होता है। कोई भी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, उन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से थ्री लाइन सेगमेंट के द्वारा, थ्री लाइन सेगमेंट से जो भी प्लेन फिगर बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, थ्री लाइन सेगमेंट के द्वारा थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ज्वाइन हुए हैं, तो ये इसके द्वारा जो प्लेन फिगर बना है वो क्या है, ट्राइंगल है। ठीक, अब देखिए, एक ट्राइंगल में थ्री एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। थ्री वर्टिसेस होते हैं, थ्री वर्टिसेस होते हैं, ए बी एंड सी। अब वर्टिसेस क्या होता है, देखिए, दो साइड जहाँ जिस भी पॉइंट पर ज्वाइन करती हैं, दो साइड किसी ट्राइंगल की दो साइड अगर जिस भी पॉइंट पर ज्वाइन करती हैं वो वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, ये ए बी साइड और ए सी साइड कहाँ पे ज्वाइन कर रही है, ए पर, तो ए वर्टिसेस है। ए बी साइड और बी सी साइड कहाँ ज्वाइन कर रही है, बी पर, और ए सी और बी सी साइड कहाँ ज्वाइन कर रही है, सी पर, तो ए बी सी क्या है, वर्टिसेस हैं। ठीक है, और ए बी, बी सी और सी ए ये साइड्स हैं ट्राइंगल की, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ये क्या है, ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ठीक है ये एंगल है। अब एंगल को देखो हम दो तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो भी हमें एंगल लेना है, ठीक है, जैसे हमें एंगल ए लेना है तो उसको हमें बीच में रखना है। देखो कैसे लिख सकते हैं हम एंगल ए को, एंगल ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए बी। ठीक है,
देखिए आइदर BAC और CAB, दोनों ही राइट वे हैं, बस एंगल A बीच में होना चाहिए। जो भी हमें एंगल रिप्रेजेंट करना है उसको हम बीच में लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें एंगल B को रिप्रेजेंट करना है तो ABC, एंगल ABC, और या फिर एंगल CBA। सिमिलरली हम एंगल C को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए वही मैंने डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब ए ट्राइंगल हैज़ 3 साइड 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स, वो सब मैंने आपको बता दिया। देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल क्या है? ये एंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि देखिए एंगल A के अपोजिट साइड वर्टिसेस A के अपोजिट साइड A, B के अपोजिट साइड B एंड C के अपोजिट साइड C। हमने ये साइड लेट कर लिए हैं। अब देखिए ट्राइंगल होने की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी ट्राइंगल होगा, कोई भी फिगर ट्राइंगल होगा या नहीं होगा, उसकी दो मेन प्रॉपर्टी होती हैं कि दो साइड का सम, टू साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? दो साइड का डिफरेंस ऑलवेज लेस देन होगा थर्ड साइड से, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू पता करने की कोशिश करेंगे कि ये ट्राइंगल है या नहीं है। देखिए 3 साइड ली है हमने, 4, 9 एंड 15। अब आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ये 3 साइड्स हैं, क्या इनसे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं? कोई भी दो साइड ले लीजिए। तो सबसे पहले हमें A प्लस B ग्रेटर होना चाहिए तीसरी साइड के, और इन्हीं का ही डिफरेंस लेस देन होना चाहिए तीसरी साइड से, ठीक है। अब देखिए अब 9 और 4 प्लस 9 कितना हुआ? 13, ठीक है। वो लेस देन है, सॉरी ये तो लेस देन है 15 से, लेकिन होना क्या चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए ना। तो इसका मतलब देखो ये पहली प्रॉपर्टी फेल हो गई तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक। अब देखिए 5, 10, 15, ये देख लीजिए। देखिए 5 प्लस 10, 15, ये तो इक्वल हो गया थर्ड साइड के। इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। तो ये भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो 7, 12 एंड 15। अब देखो 7 प्लस 12, अब 7 प्लस 12 करिए तो 7 प्लस 12 क्या होगा? 19। हाँ ये ग्रेटर है 15 से। अभी हमें एक और प्रॉपर्टी इसमें चेक करनी है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 12 में से 7 गया, कितना आएगा? 5। हाँ लेस देन है तीसरी साइड से। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जब दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं तो ये एक ट्राइंगल बनाएगा। तो 7, 12 एंड 15 साइड एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगी, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा एक बात और, एक ट्राइंगल है, ये कुछ भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी जो बेसिक बातें होती हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ूंगी मैं, सब कुछ क्लियर कर दूंगी, ठीक है। कुछ डाउट बचेगा ही नहीं आपका। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा मुझे, ठीक है। देखिए अगर एंगल बी बड़ा है, ठीक है, अगर एंगल बी तीनों एंगल में से सबसे ग्रेटर एंगल है, मतलब बी क्या है?
ग्रेटर या लार्जेस्ट एंगल है, ठीक है, लार्जेस्ट एंगल है, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी ना, ये बी, वो क्या होगी, लार्जेस्ट साइड होगी। तीनों साइड में क्या होगी, लार्जेस्ट साइड होगी, ठीक है। मानिए अगर एंगल ए स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है, अगर एंगल ए स्मॉलेस्ट एंगल है तो इसके जो अपोजिट साइड होगी ना एंगल, सॉरी, इसके अपोजिट जो साइड होगी ए, वो स्मॉलेस्ट साइड होगी। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए ये वाली मैंने आपको बताई थी, दोनों ये कंक्लूज़न है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का क्या है, कंक्लूज़न है, ठीक है। क्या होता है कि कोई एक साइड है ए, ठीक है, वो क्या होता है, साइड ए लेस देन किससे होती है, उनके प्लस से, एंड ग्रेटर देन किससे होती है, उनके डिफरेंस से, ठीक है, उनके, सॉरी ए लिया है ना हमने, तो यहाँ पे सी और सी लेंगे, ठीक है, सी और बी लेंगे, क्लियर है। ऐसे ही देखिए, अगर हम बी लेते हैं तो ए प्लस सी और ए माइनस सी, और अगर हम सी लेते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड क्यों लिया है, क्योंकि देखिए ये आप बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है ना, ये नेगेटिव में भी आ सकता है। अब मैग्नीट्यूड लेने से या इसका मॉडुलस लेने से क्या होगा कि देखिए साइड कभी भी नेगेटिव तो होती नहीं है, इसीलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, ट्राइंगल के टाइप्स दो तरह से हम डिवाइड करते हैं ट्राइंगल्स के टाइप को। सबसे पहले हम बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के बेसिस पर, फिर हम एंगल के बेसिस पर, ठीक है। 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं साइड के बेसिस पर। कौन कौन से होते हैं, एक इक्विलेटर ट्राइंगल होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है, स्केलेन ट्राइंगल होता है। देखिए इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और ईच एंगल जो होता है इक्विलेटर ट्राइंगल का, हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। अब देखिए कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, अब इक्विलेटर ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल है, ये इक्वल है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, देखिए ये साइड इक्वल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा आपस में, तो ये थीटा हमने लेट कर लिया, ये भी थीटा, ठीक है। अब देखिए ये भी साइड इक्वल है, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो जो ये एंगल है वो ही ये एंगल होगा, ठीक है। अब तीनों एंगल क्या हो गए, थीटा थीटा हो गए। अब हमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। इसीलिए इक्विलेटर ट्राइंगल के जो ईच एंगल होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मैंने अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं वो क्या होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है। देखिए
ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये साइड इक्वल है। तो अगर अभी मैंने आपको बताया अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसीलिए एंगल बी और एंगल सी भी क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। अब स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, देखिए स्केलन ट्राइंगल ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। इसमें क्या होता है, सारी साइड अनइक्वल होती हैं, कोई भी इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अब अभी हमने क्या पढ़ा कि साइड के बेसिस पे ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, अब हम देखेंगे एंगल्स के बेसिस पे। ठीक है, एंगल्स के बेसिस पे देखेंगे कि कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं। इसमें भी 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जिसका एक एंगल, ठीक है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, वो क्या होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। जिस भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसमें वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। इसमें तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक, वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो ट्राइंगल से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है, देखिए एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड टू इट। क्या मतलब है, देखिए देखो ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी। ठीक है, जिस वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर लेंथ जिस भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड पर किसी वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर लेंथ जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, ये क्या होता है, ये एल्टीट्यूड होता है, इसकी हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड को, इस ट्राइंगल की हाइट भी बोलते हैं। ठीक, एल्टीट्यूड क्लियर है, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर जो भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, अब 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, इस हमने यहाँ से BC ए वर्टेक्स से BC साइड पर एक एल्टीट्यूड डाला, क्या AD, और ऐसे ही इससे बी वर्टेक्स से AC साइड पर हम क्या डालेंगे, एल्टीट्यूड डालेंगे, और एक परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या, BE। इसी तरह से हम CF एक एल्टीट्यूड डालेंगे। ठीक है, 3 एल्टीट्यूड हो गए ट्राइंगल में, एक हो गया AD, BE और CF। ठीक है, AD, BE और CF। अब इन तीनों एल्टीट्यूड का जो भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइंगल है, हमने एल्टीट्यूड डाला AD, BE एंड CF।
ठीक है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ ओ, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। इसमें ओ क्या है, ओ इज द ऑर्थो सेंटर। ठीक है। अब ए डी बी ई और सी एफ ये क्या है, ये सब एक ट्राइंगल के एल्टीट्यूड है। क्लियर है, एल्टीट्यूड क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए मीडियन, देखते हैं मीडियन क्या होता है। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से जो भी हम लाइन सेगमेंट डालते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड पर, वो क्या करता है, मीडियन क्या करता है, उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर जो भी हम एक लाइन सेगमेंट डालते हैं वो क्या हो, वो मिड पॉइंट होता है। किसका मिड पॉइंट होता है, उस लाइन से उस साइड का। ठीक है, समझ गए। तो मीडियन क्या होती है, जिस मीडियन, देखिए इधर पी एस एक मीडियन है, अगर पी एस एक मीडियन है तो पी के अपोजिट साइड क्या है, क्यू आर, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर देखिए, और इसके अपोजिट, अगर अगर एक कोई लाइन है वो किसी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो वो एक मीडियन होगी। और अगर एक मीडियन है तो वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये दोनों तरफ से ट्रू है। अब देखिए, देयर आर 3 मीडियंस, अभी मैंने बता ही दिया आपको 3 मीडियन होंगे, पी एस, क्यू टी, यू आर। अब जैसे एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते थे, ऑर्थो सेंटर, ऐसे ही एक मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोल देंगे, मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलेंगे हम सेंट्रोइड। क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कि सब क्या, इफ़ पी एस इज़ अ मीडियन, अगर देखिए वही मैंने अभी जो मैंने आपको बताया, अगर पी एस एक मीडियन है तो ये इसको क्यू आर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, दैट इज़ क्यू एस और एस आर। क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, यहाँ पे वही लिखा हुआ है सब। सिमिलरली ऐसे ही क्यू टी, ऐसे ही सिमिलरली यू आर। ठीक है, वही सब है इधर, देखिए। हाँ, एक बात और, एक जो एक मीडियन होती है ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। जैसे एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसका कोई एक एरिया है, तो जो वो एरिया है, ठीक है, वो इन दोनों पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जो पूरा एरिया है उसका आधा ये और आधा ये, मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एरिया होगा वो ट्राइंगल पी एस आर के एरिया के बराबर होगा और हाफ होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया के। ठीक है, समझ गए। अब और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ठीक है, क्लियर है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एन एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स अ गिवन एंगल इनटू टू एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें एक एंगल है ए। अब जो ये ए ई है, ये ए ई एंगल बाइसेक्टर कब होगा, जब एंगल ए को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब ए ई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बी ए ई और एंगल सी ए ई इक्वल है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर तब होगा जब ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एंगल ए पूरा 60 डिग्री है तो ये वाला पार्ट 30 हो गया, ये वाला पार्ट भी 30 हो गया।
इफ़ अगर AE एंगल बाइसेक्टर है देन। ठीक है, समझ गए। तो और एंगल बाइसेक्टर का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, अभी आपको यहाँ 3 सेंटर के बारे में पता चला, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एल्टीट्यूड का। सेंट्रोइड किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मीडियंस का। एंड इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, ये MCQs में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। अब एक सेंटर और बचता है, दैट इज सर्कम सेंटर। वो क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम सर्कम सेंटर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, कोई एक लाइन सेगमेंट जो उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर भी है और उसके साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है। दैट मीन्स कि वो एल्टीट्यूड का काम भी कर रही है और वो मीडियन का काम भी कर रही है। ठीक है, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब कि किसी एक साइड से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं और वो परपेंडिकुलर अगर उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब उसका मिड पॉइंट बन जाता है, तो वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। समझ गए। लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट अ साइड परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। समझ गए, क्लियर है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और भी है, उसको वो देखिए क्या है। देखो ये क्या है, एक देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल में अगर एंगल सी लार्जेस्ट एंगल है, तो उसके मैंने ये बताया आपको कि जो भी लार्जेस्ट एंगल है उसके अपोजिट साइड लार्जेस्ट साइड होगी। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल की में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि जो भी लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर लेस देन होता है किससे, A² + B², यानी कि अदर दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में तो पता ही है पाइथागोरस थ्योरम से, C² = A² + B²। एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो जो तीसरी साइड का स्क्वायर है वो ग्रेटर होगा किससे, A² + B² से। ठीक है, क्लियर है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी बातें थी, जो भी बेसिक टर्म्स थी, वो मैंने सब इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। जो भी अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कोई टर्म समझ नहीं आ रही है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।